तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मालव्य योग के बारे में। देखिए मालव्य योग क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि योग कुंडली में बनता कैसे है। देखिए जब भी शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में केंद्र में उपस्थित होता है और पंचम नवम या त्रिकोण या किसी स्थान में पावरफुल स्थिति में हो जाता है या अपनी राशि में होता है तो यह योग उपस्थित हो जाता है। जैसे लगन में शुक्र स्वग्रही है। अब शुक्र अपने घर का स्वामी होता है। शुक्र किन राशियों का स्वामी है ये पहले ये जानते हैं। तो शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। तो जब वृषभ और तुला राशि के अंतर्गत शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में उपस्थित होता है तो जन्म कुंडली में मालव्य योग बन जाता है। देखिए यह पंच महापुरुष योग में से एक उत्तम योग भी माना गया है। अर्थात ज्योतिष के महान आचार्य जैसे महर्षि पाराशर ने भी पंच महापुरुष योगों में मालव्य योग को उपस्थित किया है या इसके लिए इसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तो पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग आपकी कुंडली में है और फिर भी जीवन में आप परेशानी को झेल रहे हैं या नई नई रुकावटें आ रही हैं तो उसके लिए भी ये जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में यह कितना प्रभावी है या किस कारण से इसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सटीक उपाय जीवन में अपनाने चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में यह उपस्थित है, जैसे मैं पूर्व में कुछ व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में उपस्थित था। उसके बाद सुप्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर जी की कुंडली में भी यह मालव्य योग था तथा जो सुपरस्टार और पॉलिटिशियन जयललिता सिंह जो मुख्यमंत्री रही उनकी कुंडली में भी यह योग उपस्थित था। तो देखिए जिन लोगों की भी कुंडली में यह योग उपस्थित होता है तो इसका नाम से ही प्रतीत होता है कि मालव्य योग यानी माला माल कर देने वाला योग होता है। और चूंकि शुक्र ग्रह इसमें अहम भूमिका निभाता है, शुक्र के इसका मुख्य कारक ग्रह है, तो शुक्र यानी लक्ष्मी का प्रदाता है और लक्ष्मी का प्रदाता शुक्र हो जाने से इस योग के कारण जीवन में धन संपदा भौतिक सुख ऐश्वर्य काम सुख आदि की कोई भी कमी नहीं रहती है। अर्थात ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई सुपरस्टार कोई फिल्म अभिनेता नेता या बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं और उनमें आकर्षण के अट्रैक्शन के एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसी प्रभाव होता है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। उनकी बातों से इतना प्रभावी होते हैं कि लोग उनकी बातों को अच्छे से सुनते हैं और मानते हैं। और इस योग के कारण जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं रह जाती तथा जब यह चौथे भाव से या लगन भाव या दशम या सप्तमे से बनता है तो ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम प्रसंगों से द्वारा जीवन में लव की प्रेम की सम्मान की बहुत ही ज्यादा उन्नति और बहुत ही ज्यादा उससे लाभ हमें प्राप्त होता रहता है। तो जो लोग भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जिन लोगों के भी प्रेम विवाह में प्रेम संबंधों में रुकावटें आ रही हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरा निवेदन है कि आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। और जिन लोगों की कुंडली में ये लोग जो लोग जानते हैं कि उनकी कुंडली में यह मालव्य योग बना है उसके बावजूद भी वह जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे तो इसके लिए बहुत ज्यादा कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए सटीक उपाय हैं। आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको आपकी कुंडली में से जुड़े इनसे अच्छे से अच्छे और सूक्ष्म से सूक्ष्म सारे समाधान आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए जैसे कुछ उपायों को मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि जैसे जिन लोगों की कुंडली में यह योग उपस्थित होता है ऐसे लोगों को अपने बेडरूम में क्रीम कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। चादर व पर्दों का कलर भी क्रीम कलर रखें तथा शुक्रवार के दिन सुगंधित चीजें आदि अपने पास में जरूर रखें और कोई भी शुभ काम शुक्रवार में प्रारंभ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन दही चीनी आदि का प्रयोग करना चाहिए और देवी की उपासना तो जरूर ही करनी चाहिए। तथा जिन लोगों की धन में रुकावटें आ रही हैं ऐसे लोगों को ऐसे जातकों को श्री सूक्तम के पाठ ही रोज प्रातः सुबह उठकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने करने चाहिए। तो श्री सूक्त के पाठ आप कर सकते हैं तथा अपने वाहन का कलर भी आप क्रीम करें। क्रीम रंग के आप वाहन खरीदें और अपने ज्यादा से ज्यादा वस्त्रों को आप क्रीम रंग में रखिएगा। तो इससे बहुत ज्यादा शुक्र से जुड़े आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और शुक्र क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जीवन में काम सुख काम भावना का भी कारक है और भौतिक सुखांतु का तो यह शुक्र कारक माना ही गया है। और मालव्य योग बन जाने से तो यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो शुक्र को बूस्ट करने के लिए इसके उपयोग को इसके फल को प्राप्त करने के लिए आप अपनी कुंडली की बर्थ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक जो लोग नए जुड़े हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को मिस कर देंगे। तो दोस्तों अन्य व्यक्तियों के लिए भी एक विशेष प्रार्थना है कि जो लोग जीवन में
किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या ज्योतिष से जुड़ी हुई या कर्मकांड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस रत्न को आपको किस दिन, किस धातु में, किस उंगली में, किस ग्रह के लिए और किस कार्य के लिए पहनना है, तो रत्न संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, जन्म कुंडली के किसी भी समाधान के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए आप हमें अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करते हैं, या वास्तु दोष द्वारा भी आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे जुड़ी भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप जीवन में कोई भी पूजा भारतवर्ष में किसी भी तीर्थ स्थान पर कराना चाहते हैं, या फिर अन्य जीवन में आ रही परेशानियों के लिए ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी हमारे यहाँ गुरुकुल के वैदिक ब्राह्मणों आचार्य द्वारा कराई जाती है। तो किसी भी पूजा पाठ, कर्मकांड के लिए या जीवन में से जुड़ी हुई धार्मिक किसी भी प्रश्न के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए।